एडिशंस कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे आप चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। आज का टॉपिक होगा, तो डियर स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स जो हैं इनके ऊपर बात होगी। नॉन मेटल्स क्या होते हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट टेबल है, ये एफ ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है। ठीक है, अब ये जो पी ब्लॉक होता है इसके अंदर ही नॉन मेटल्स प्रोडक्ट टेबल के सारे आपको नज़र आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपको ब्लू ब्लू सारे एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं इनको हम नॉन मेटल्स कहेंगे। ये हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सिलीनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब नॉन मेटल्स हैं। इवन जो हाइड्रोजन है जो कि पहला एलिमेंट है ये भी नॉन मेटल्स में कंसीडर किया जाएगा। तो इस चैप्टर के दो सेक्शंस थे, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो अब हम सेक्शन नॉन मेटल जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो कुछ करेक्टर्स नॉन मेटल्स के बारे में लिखे गए हैं कि ये हमेशा नेगेटिव आयंस बनाते हैं, डेफिनेटली नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। सो इस तरह हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स क्या हुए, इलेक्ट्रोनेगेटिव हुए नेचर में। और इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स याद रखिएगा हमेशा एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो कि मेटल्स होते हैं वो जब ऑक्सीजन से मिलते हैं तो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन से मिलते हैं तो वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये बात काबिल गौर है। और द वैलेंसी ऑफ सम नॉन मेटल्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड बाय देम, यानी कि कुछ नॉन मेटल्स हैं उनकी वैलेंसी क्या होगी, डिपेंड करता है वो इलेक्ट्रॉन्स कितने हासिल कर रहे हैं। जैसे कोई नॉन मेटल्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा है तो उनकी वैलेंसी 1 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इनका -1 चार्ज होगा सबका। तो ये हैलोजेंस भी कहलाते हैं और इनकी वैलेंसी जो है -1 होगी। अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कर सकता है, सल्फर भी 2 कर सकता है, सेलेनियम भी 2 कर सकता है। वैसे सेलेनियम को जो है वो नॉन मेटल किसी हद तक कंसिडर नहीं किया जाता। ज़्यादातर जो मशहूर नॉन मेटल्स हैं इस ग्रुप के वो ऑक्सीजन और सल्फर हैं और ये -2 अपने ऊपर वैलेंसी रखेंगे। इनके आउटर शेल में वैसे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो हैं -3 वैलेंसी रखेंगे, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन सेप्ट। सीक्वेंस देखें आप, -1, -2, -3, और यहाँ कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है तो इसकी वैलेंसी 4 है। लेकिन नेगेटिव होगी या ना नहीं होगी, दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। वैसे कार्बाइड की शक्ल में ये नेगेटिव वैलेंसी 4 रखता है, C-4। तो लिहाजा ये हमारे पास जो सारे एलिमेंट्स हैं ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और हाइड्रोजन भी याद रखिएगा, ये -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखा। तो स्टूडेंट्स, वैलेंसी जो है डिपेंड करती है कि वो कौन से ग्रुप में एलिमेंट या एलिमेंट की क्या अपनी इस्तात है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट वैलेंसी ऑफ क्लोरीन 1 बताइए अभी मैंने आपको, और इसका मतलब ये है कि क्लोरीन की वैलेंसी अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये बात हम डायग्रामेटिकली भी यहाँ से सीख सकते हैं कि जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और यहाँ से फिर वो -1 चार्ज कर रहा है। और ऑक्सीजन इस तरह ही 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो उसका चार्ज जो है वो -2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ये बात आपसे कर सकता हूँ कि जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं या नॉन मेटालिक करेक्टर रखने वाले एलिमेंट्स हैं उनका जो करेक्टर है ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है। याद रखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी, आपको याद होगा कि जब किसी भी एटम में, आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है। तो लिहाजा जो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, जो कम एनर्जी रिलीज़ करेगा वो कम हुआ। क्या ख्याल है? सो एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम, और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करता है। तो इसमें आपको याद होगा हमने फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 पढ़ी हुई है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है। सो स्मॉल साइज एटम्स हैविंग हाई न्यूक्लियर चार्ज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अब छोटे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आपको पता है कि उनका जो चार्ज होता है, डेफिनेटली छोटे एटम्स का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। छोटे एटम्स होते हैं उनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, तो लिहाजा छोटे एटम्स का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहलाएंगे। सो दे हैव अ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़। याद रखो, जितना एटम छोटा होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके अंदर मौजूद होगी, यानी इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करने वाला वो एटम होगा। सो देयरफॉर दे पोजेसेस नॉन मेटालिक करेक्टर। सो हैंस नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड लाइक 2 हैलोजेंस। तो याद रखिएगा, अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे होते हैं तो नॉन मेटालिक करेक्टर जो है वो कम हो रहा होता है, ये बात याद रखनी है। और लेफ़्ट टू राइट जो है ये बढ़ रहा होता है, इंक्रीज़ कर रहा होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर मैं मज़ीद आपसे ये बात करना चाहूँ कि नॉन मेटालिक करेक्टर जो है वो लेफ्ट राइट डिक्रीज़ कर रहा है, तो फ्लोरीन द मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट, ये मैंने आपसे पहले भी बात कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स लिखा जा रहा है कि जो नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि ग्रुप 14 में मैंने अभी आपको बताया था कि कार्बन है, ग्रुप 15 का पहला नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद फॉस्फोरस है, उसके बाद
तो स्टूडेंट्स जो ग्रुप 15 है उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन सल्फर और सिलीनियम है, जैसे भी आपको मैं दिखा भी रहा था टेबल में। एंड ग्रुप 17 में सारे हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन सारे शामिल हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो ये बड़े तगड़े नॉन मेटल्स हैं। तो अगर आपको बोर्ड में नाम आ जाए नेम सम नॉन मेटल्स, तो फिर ग्रुप 15, 14, 15 और 16 और 17 को याद रखिएगा। ये वाले ग्रुप्स के जो मेंबर हैं ये तगड़े नॉन मेटल्स कहलाते हैं। अगर आप बात करें मुझसे कि सर बताएं ज़रा कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, तो इनके बारे में बस बोर्ड में ये सवाल आएगा कि नॉन मेटल्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं। सॉलिड्स नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ब्रेक ईजिली। और उसके अलावा अगर हम बात करें आपसे, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ग्रेफाइट की तो कह लें कि ये ऐसी नेचर नहीं है, लेकिन अमूमन सारे नॉन मेटल्स की नेचर यही होती है कि वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं। सो दे आर नॉट शाइनी एंड दे आर डल लाइक आयोडीन इज़ लस्ट्रस लाइक मेटल। सिर्फ आयोडीन जो है वो थोड़ा सा चमकीला होता है, बाकी सारे डल होते हैं और शाइनी नहीं होते। एंड दे आर जनरली सॉफ्ट, ये ज़्यादातर जो हैं थोड़े से नरम होते हैं। एंड एक्सेप्ट डायमंड, यानी डायमंड के अगर हम बगैर बात करें, यानी डायमंड जो है बहुत हार्ड नॉन मेटल है। चले सुने, दुनिया का सबसे हार्ड चीज़ भी नॉन मेटल है। अब हालांकि मेटल्स भी बड़े हार्ड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल सबसे हार्ड चीज़ दैट इज़ डायमंड। लेकिन अमूमन नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेफिनेटली सॉफ्ट है, इतनी ज़्यादा हार्ड नेचर नहीं है, तो उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, कम ही होंगे। सो दे हैव अ लो डेंसिटीज़, इनकी डेंसिटीज़ भी क्या होंगी, कम होंगी। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने याद रखने हैं। किसके हैं ये, नॉन मेटल्स के। आपको बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था, इसमें हमने आपसे नॉन मेटल्स को इंट्रोडक्शन दे दिया है, बहुत सी बातें की, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं कि व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ द नॉन मेटल्स, what do you know about the how could you say that non elements have non metallic character। ये पैराग्राफ इसका अच्छा आंसर है, how could you say that non metals have a metallic non metallic character। उसके अलावा ये आप याद रखिएगा कि ये हमेशा काइंड ऑफ रेडिकल्स जो कि एनोड की तरफ जाते हैं, तो दे मेक एनाइंस, राइट, दे मेक एनाइन, दीज आर एनाइंस, क्लोराइड आयन एंड ऑक्साइड आयन, ये एनाइंस हैं। इसके अलावा शुरू में मैं आपको बताया कि ये अमूमन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एंड दे कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो अभी आप इस चैनल को जो है, तो स्टूडेंट्स मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ रहें। अभी आपको एक थंबनेल नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें, पूरे चैप्टर की वीडियोस आपको उसमें मिलेंगी। इसके अलावा आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हमें ये बताते हैं कि आप किसी भी चैप्टर की वीडियो को देखना चाहें तो आप लिंक्स को क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप नोट्स फ्रीली लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप नोट्स भी, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग, एमसीक्यूज, जो भी आपको चाहिए उस लिंक पे क्लिक करें, पीडीएफ आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा और वो आप हासिल कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी इस चैनल का।